नमस्कार, रात के 10 बजने को है। हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ लेकर आ गया हूं मैं, अनुराग मुस्कान। आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें केवल टीवी नहीं बोलता, दर्शक भी बोलता है। हमारी खबर देखने के बाद आज आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, घंटी बजानी है। हमारे दिए हुए नंबर पर तरीका आपको पता ही है। तो अब बात आज के मुद्दे की। आज घंटी बजानी है उनकी जिन्होंने आपके दिल को सुरक्षित रखने के नाम पर किया है 7,600 करोड़ का हार्ट स्कैम। जी हां, देश के प्रधानमंत्री ने इनके हाथ बांधने का दावा किया है, लेकिन क्या सच में दवाई के नाम पर लूटने वाले रुके हैं या लूट जारी है? हार्ट स्टेंट पर सही हालात बताने वाली यह रिपोर्ट देखिए और देश को जगाइए घंटी बजाकर। जरूरी सूचना। एबीपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अस्पताल के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन जनता से जुड़ी एक बहुत अहम रिपोर्ट दिखाने के लिए आज हमें अस्पताल के भीतर की तस्वीरों का इस्तेमाल करना पड़ा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत आज भोपाल के इस नामी अस्पताल के भीतर ऑपरेशन थिएटर में बहुत जरूरी पड़ताल के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री के बहुत बड़े ऐलान के बाद दिल के लुटेरों की मनमर्जी देश में कैसे जारी है। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी जानकारी लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। 24 घंटे में आपका दिल 1,15,200 बार धड़कता है। लेकिन जब आपका कोई अपना दिल का मरीज हो जाता है तो पूरे घर की दिल की धड़कन बढ़ा देता है उस इलाज में होने वाला खर्च। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 3 करोड़ 20 लाख लोग हृदय रोगी हैं और हर साल देश में 16 लाख लोगों की मौत दिल की बीमारी के कारण होती है। लेकिन आज हम दिल की बीमारी से मौत पर नहीं, बल्कि दिल की बीमारी से बचाने में उपयोगी उस दिल के छल्ले की बात करेंगे जिसे मेडिकल भाषा में स्टेंट कहा जाता है। एक बार फिर चलते हैं भोपाल के अस्पताल में और देखिए वहां क्या हो रहा है। हम इस वक्त भोपाल के एक अस्पताल में हैं जहां मेरे पीछे एंजियोग्राफी चल रही है और इस एंजियोग्राफी के बाद तय किया जाता है कि जो मरीज की हालत है उसमें स्टंट डाल के एंजियोप्लास्टी की जाए या नहीं। तो इस वक्त जिस ऑपरेशन को देख रहे हैं उस ऑपरेशन में डॉक्टर का कहना है कि चूंकि यहाँ पे हल्का सा कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि इस मामले में इनको बहुत बेहतर यानी कि महंगा स्टंट लगना चाहिए। मगर हालत अब ऐसे नहीं है क्योंकि सरकार ने जो ऑर्डर किया है उसके हिसाब से अब ये सब सोचना बहुत मुश्किल हो गया है कि महंगा स्टेंट लगा जाए। डॉक्टर चाहते तो हैं कि इस मरीज के दिल में महंगा स्टेंट डाला जाए, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है, ये समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री का एक बयान सुनना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर कहता है आपके हृदय का ऑपरेशन करना पड़ेगा, छल्ला लगाना पड़ेगा, उससे छल्ला स्टेंट बोलते हैं, स्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में छल्ला बोलते हैं। अब गरीब आदमी को डरा देता है ये तो मर जाएगा। देसी छल्ला लगाना है तो 45,000 रुपया लेते थे। एक छोटा सा ट्यूब डालते हैं हृदय के अंदर, 45,000 रुपया। और अगर वो कहे कि नहीं नहीं विदेशी लगाओगे तो जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बेचारा कहता है चलो यार खर्च करेंगे, 2 बीघा जमीन बेच देंगे, लेकिन विदेशी लगा दो। अंदर लगाने के बाद कौन देखता है देशी है कि विदेशी है, और उसका लगाता है 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख। मैं 2 साल से लगा था और आज स्थिति ऐसा पैदा कर दी है, जो छल्ला 45,000 में बेचते थे, अभी परसों ही मैंने नियम बना दिया 7,000 में देना पड़ेगा। जो 1.5 2 लाख रुपया लेते थे वो 29,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही, अब उसके पीछे की कहानी सुनिए। देश में पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार 1 मार्च 2017 तक स्टेंट की कीमत तय करे, जिसके बाद सरकार ने पिछले साल ही
नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में स्टेंट को शामिल किया। इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब होता है कि उस दवा का दाम कंपनी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। और अब 13 फरवरी को सरकार ने जो नियम बनाया है उसके मुताबिक मेटल स्टेंट जो अब तक 30,000 से 75,000 रुपए में बेचा जाता था वो अब 7,260 रुपए का मिलेगा, जबकि ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट जो 40,000 से 2 लाख रुपए में कंपनियां देती थीं वो अब 29,600 रुपए में देना होगा। लेकिन अब इसी नियम के कारण दिल का छल्ला बेचकर देश में आम आदमी को लूटने वालों ने नया रास्ता तलाश लिया। यही वजह है कि भोपाल में एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत जिस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं, वहां डॉक्टर चाहकर भी वो स्टेंट नहीं लगा पा रहे जो अब तक 1.5 से 2 लाख रुपए का मिलता था, क्योंकि सरकार ने कीमत कम की तो अस्पतालों में महंगा वाला स्टेंट कंपनियों ने हटा दिया है। अकेले भोपाल में जहां हर महीने 170 स्टेंट लगाए जा रहे थे, वहां अब दर्जनों एंजियोप्लास्टी की डेट आगे बढ़ानी पड़ गई है। और इस बात की गवाही भोपाल के 2 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने दी है। बहुत ध्यान से उनकी ये गवाही सुनिए। जो सरकार का फैसला आया उसके बाद महंगे स्टेंट लगना तो बंद हो ही जाएगा, तो क्या वो बाजार से वो गायब भी हो गए हैं क्या? डेफिनेटली कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ कंपनी की तरफ से अनऑफिशियल एक इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे कि कुछ कंपनीज की आ रही है कि अभी थोड़ा सा जब माहौल जब तक क्लियर ना हो तब तक हमें इस पाने के लिए वेट करना चाहिए। वो स्टेंट जो 4th जनरेशन स्टेंट्स हैं, क्या वो इस कीमत में उपलब्ध हो पाते? क्योंकि जिस दिन से सर्कुलर आया उस दिन से जो हाई वैल्यू स्टेंट्स थे वो कंपनीज ले गई हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। भोपाल में हमारी पड़ताल में ये जानकारी भी मिली कि कंपनियों ने स्टेंट की कीमत कम किए जाने के बाद अपना मुनाफा बचाने के लिए दोबारा रीलेबलिंग के नाम पर अपने महंगे वाले स्टेंट हटा लिए हैं। इस जानकारी का सच पता करने दिल्ली में हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव निकले तो गंगाराम अस्पताल में 2 दिन पहले ही एंजियोप्लास्टी कराने वाले देवेंद्र पुरी मिले, जिन्हें डॉक्टर 3rd जनरेशन का स्टेंट लगाना चाहते थे, लेकिन अब मार्केट में वो मिला ही नहीं। ये बात मरीज और डॉक्टर दोनों ने हमें बताई। यहाँ मजबूरन 2nd जनरेशन स्टेंट यूज़ करना पड़ा। वो की अलग बात है कि इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन 3rd जनरेशन स्टेंट का अभाव कहीं ना कहीं हल्का सा पिंच कर रहा है मरीजों को और डॉक्टर्स को। इसके बाद एबीपी न्यूज ने रायपुर के सबसे बड़े निजी अस्पताल रामकृष्ण निजी केयर में पड़ताल की। यहाँ डॉक्टर संदीप दवे ने सरकार के फैसले के बाद आशंका जताई कि अब स्टेंट की क्वालिटी से समझौता हो सकता है। ये बात भी सामने आई कि मार्केट में स्टेंट की कमी अचानक पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ में अब कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि अगर आप 31,000 रुपया, 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए के स्टेंट को बोल रहे हो कि आप 31,000 रुपये में बेचो, तो क्या बाहर से हम रीयूज माल हमारे देश में आएगा? अभी मार्केट में स्टॉक नए आए नहीं, अवेलेबल थोड़े कम हैं और जल्द ही मार्केट में नए प्राइस के स्टेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। इस पूरी पड़ताल में 4 बातें सामने आई। 13 फरवरी को सरकार ने स्टेंट की कीमत 7,260 रुपए से 29,600 रुपए निर्धारित की। 13 फरवरी के बाद कंपनियों ने मुनाफा कम होने के डर से अपने महंगे स्टेंट बाजार से हटाने शुरू कर दिए। दिल्ली, भोपाल समेत देश के कई शहरों में कीमत कम किए जाने के कारण कंपनियां अपने महंगे स्टेंट बाजार से गायब कर रही हैं। विदेशी कंपनियां रीलेबलिंग के नाम पर अपने स्टेंट मार्केट से हटा रही हैं। ये रिपोर्ट जब हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं तो उसी वक्त एक बड़ी खबर भी आई है। सरकार ने निर्देश दिया है कि स्टेंट बनाने वाली कंपनियां ये बताएं कि वो कितना स्टेंट बना रही हैं और कितना बाजार में सप्लाई कर रही हैं। इसकी उनको साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी। उधर दवाओं की कीमत तय करने वाली संस्था ने भी स्टेंट बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि यदि जानबूझकर स्टेंट की कमी बाजार में पैदा की गई तो इसके लिए उन पर कार्रवाई होगी। तो इलाज के नाम पर ठगने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। एबीपी न्यूज की इस राय से अगर आप सहमत हैं तो 8080740000 पर अभी और इसी वक्त मिस्ड कॉल दीजिए।
स्टेंट की कीमतों पर कैप लगाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है, वरना लंबे अरसे से चल रहा लूट का यह खेल चलता ही रहता। लेकिन इस फैसले को लेने के पीछे असली हीरो कौन है? प्रधानमंत्री मोदी या फिर कोई और? कितना बड़ा है देश में स्टेंट का ये घोटाला? ये जानकारी भी हमने आपके लिए खास तौर पर इकट्ठा की है। मैं 2 साल से लगा था और आज स्थिति ऐसा पैदा कर दी है। दिल के स्टेंट की कीमत सरकार ने तय कर दी, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं कि वो 2 साल से इसके लिए लगे हुए थे, इस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि 2 लाख रुपए तक बिकने वाले स्टेंट की कीमत अगर 85% तक अब कम हुई तो इसके पीछे सबसे बड़ा नाम वीरेंद्र सांगवान का है। सांगवान ने कैसे स्टेंट की पूरी लड़ाई लड़ी, जरा वो सुनिए। 2014 में वीरेंद्र सांगवान ने पता किया तो पाया कि स्टेंट दवा की श्रेणी में आता है, लेकिन किसी प्राइस कंट्रोल प्रणाली में नहीं है। 2014 में सबसे पहले स्टेंट की कीमत की लड़ाई वीरेंद्र सांगवान दिल्ली हाई कोर्ट लेकर गए थे। ये सांगवान की ही कोशिश थी कि हाई कोर्ट ने स्टेंट की कीमत तय करने को सरकार को कहा था। उसके बाद हमने पहली पीआईएल फाइल करी हाई कोर्ट में कि भाई 2015 में, तो हमने उसमें पहली प्रेयर यही मांगी थी कि भी आप इसको ऐड करें एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में। तो वो हमारी पेटिशन डिसाइड हुई हमारे फेवर में। हाई कोर्ट ने उनको कहा कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इसको डिसाइड करके और डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को कि भी स्टंट को ऐड किया जाए एनएलएम में। वीरेंद्र सांगवान को स्टेंट सस्ता कराने की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? इसके पीछे है स्टेंट पर मुनाफे का मकड़जाल। 2015 में देश में 6 लाख स्टेंट दिल के मरीजों को लगाए गए। आंकड़े बताते हैं कि 2015 में कुल 3,656 करोड़ के स्टेंट लगाए गए, जबकि स्टेंट लगाने का कुल खर्चा एंजियोप्लास्टी में करीब 3,000 करोड़ रुपए आया। 2016 में स्टेंट लगाने का कुल खर्च देश में बढ़कर 7,600 करोड़ रुपए हो गया। 2016-17 में देश का स्वास्थ्य बजट ही 20,511 करोड़ था और उस स्वास्थ्य बजट का 40% तो देश में जनता स्टेंट लगवाने में ही खर्च कर रही है। स्टेंट, जिसे आम भाषा में दिल का छल्ला भी कहा जाता है, इसे क्यों लगाते हैं वो भी समझ लीजिए। जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में फैट जमा हो जाता है तो दिल तक खून की सप्लाई कम हो जाती है। फैट की इसी परत को ब्लॉकेज कहते हैं। ऐसी हालत में डॉक्टर स्टेंट लगाने की सलाह देते हैं। इसमें पैर या हाथ में छोटा सा छेद करके एक ट्यूब या पतली नली या कैथेटर के जरिए ब्लॉकेज की जगह पर स्टेंट भेजा जाता है। कैथेटर की टिप पर लगा बैलून जैसे ही आर्टरी को फैलाता है, कैथेटर के सिरे पर लगे स्टेंट को सिकुड़ी या बंद आर्टरी में पोजीशन किया जाता है। इस तरह स्टेंट आर्टरी में चिपक जाता है और इसी छोटे से छल्ले के बाजार में सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि अस्पताल और डॉक्टरों का भी घाल मेल होता रहा है। ऐसे ही दिल के लुटेरों का शिकार हुए रायपुर के भगवान उपाध्याय। 14 जनवरी को इन्होंने इंदौर के अस्पताल में स्टेंट लगवाया। 85,000 रुपए स्टेंट के नाम पर लिए गए और कुल 2,30,000 रुपए मांगे गए। लेकिन ये हिडन जो चार्जेस है स्टेंट के नाम पर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल से रिलीज भी नहीं करते। पहली बात तो ऑपरेशन नहीं करते। इन टाइप के डॉक्टर लोग अड़ा देते हैं कि नहीं आपको केस जमा करना है। भगवान उपाध्याय जैसे लाखों मरीज देश में ठगे जाते रहे हैं क्योंकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टेंट 20 से 60% के मार्जिन पर देती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अस्पताल को 13 से 200% के प्रॉफिट मार्जिन पर स्टेंट देते हैं। इसके बाद अस्पताल के लूटने की बारी आती है, जो 70 से 400% तक के मुनाफे पर स्टेंट मरीज को देते हैं। यही वजह होती है 29,000 रुपए का स्टेंट 2 लाख रुपए तक का मिलने लगता है। अब सरकार ने स्टेंट की कीमत पर कैप तो लगा दिया, लेकिन महंगे दिल के छल्ले के खिलाफ अभियान चलाने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिमल छाजेर बताते हैं कि अब भी अस्पताल और डॉक्टर मिलकर बम्पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी भी जो 30,000 रुपए है वो उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट है। अगर वो लोग अपने को रख लें कि भाई चलो हमें 10 गुना प्रॉफिट नहीं चाहिए, 1 या 2 गुना प्रॉफिट चाहिए, तो अभी भी इनका कॉस्ट काफ़ी है। सरकार ने अगर महंगे स्टेंट की लूट पर लगाम लगाने के लिए एक फैसला लिया है तो इस पूरे सिस्टम को कड़ाई से सुधारना पड़ेगा। ये तय करना होगा कि कंपनियां दिल के मरीजों से किसी तरह की अब दूसरी मनमर्जी ना कर सके और ना ही लूट का नया कोई रास्ता निकाल पाए।
स्टेंट के दाम घटाकर सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, पर कुछ बुनियादी सवाल हैं। एक, क्या मरीज को सस्ते इलाज में अच्छे होने का भरोसा होगा? दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दाम कम होने की वजह से भारत में अच्छे स्टेंट बनाने वाली कंपनियां चली जाएं और मरीजों को औसत या फिर खराब स्टेंट के जाल में फंसना पड़ जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका सही समाधान क्या है? एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने पटना के पारस अस्पताल में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। हम इस वक्त पारस हॉस्पिटल के एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर एक मरीज़ को स्टेंट लगना है। हमारे साथ मरीज़ के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो हैं डॉक्टर एस एन प्रसाद के, और डॉक्टर साहब अजय सिन्हा वो खुद मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो पीछे में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टेंट है वो उनको लगने जा रहा है। अब अभी कुछ महीने पहले तक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट था स्टेंट का और अब घटा है। आपको लग रहा है कि क्वालिटी भी बिना किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए ऐसा संभव है? ये डिपेंड करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल के लोग कितने अच्छे हैं, मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, स्किलफुल डॉक्टर जो हमें यहाँ मिल रहे हैं वो कैसे हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एक नॉर्मल लोगों के लिए डेफिनेटली इट वुड बी अ ह्यूज थिंग कि जो कॉस्ट टोटल आता था ओवरऑल इफ दैट गेट्स रिड्यूस्ड, कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और गवर्नमेंट इसको बहुत कम कर रही है एंड देन पीपल आर गेटिंग रिड्यूस्ड रेट और वो क्यूर हो रहे हैं। दैट्स अ ह्यूज थिंग, दैट्स अ ह्यूज हेल्प टू द पीपल और आई होप कि दिस वर्क्स। आगे भी ये जारी रहे ऐसा मानते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि जो दिक्कतें स्टेंट लगाने में पहले नहीं होती थी, क्योंकि कॉस्ट मायने नहीं रखता था, पैसा कितना खर्च करना है वो मायने नहीं रखता था, अच्छे से अच्छे स्टेंट लगाया जाए ये मरीज़ की चाहत होती थी, लेकिन दाम घटने से उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, स्टेंट में बहुत का फ़र्क नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया कि आपका संदेह है कि क्या जो बहुत अच्छे स्टेंट हैं और जो अभी एवरेज स्टेंट है क्या उनके क्वालिटी में बहुत का फ़र्क पड़ेगा? तो बहुत का फासला नहीं है, सभी में बेसिक कोर मटेरियल वही है, थोड़ी सी उनके स्ट्रक्चर डिज़ाइन में फ़र्क होता है, उसके लिए वो ज़्यादा पैसे लेते हैं कंपनी वाले। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस तरह की कंपनी जो ज़्यादा पैसे लेते थे और ज़्यादा क्वालिटी का बनाते थे, वो क्या आपको लगता है कि इस पैसे की कमी की वजह से वो इससे निकल जाए? ये तो समय ही बताएगा। या ऐसा हो सकता है कि कुछ लो कॉस्ट स्टेंट बनाना शुरू करें, रीडिज़ाइन करना शुरू करें, इंडिजिनस प्रोडक्शन शुरू करें देश के लोगों के साथ। बहुत कुछ संभावनाएं हैं जो समय के साथ ही पता लगेगा। मुझे आपको आश्चर्य होगा कि इसरो में एक जो मशीन है जिसका दाम अमूमन 2.5 लाख के ऊपर है, इसरो वालों ने कहा कि ये तो हम 10,000 में डिज़ाइन करके बना सकते हैं। अभी मैं हार्ट फेलियर कांग्रेस में गया था भुवनेश्वर, तो इसरो में 10,000 में जो इक्विपमेंट बन रहा है उसका दाम 2.5 लाख है कम से कम। तो हम जब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और अपने लोगों को उत्प्रेरित करेंगे प्रोडक्शन के लिए या रिसर्च में, तो डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है हमें। अब बात आपकी आवाज़ की। कल हमने अजनबी प्रत्याशियों की घंटी बजाई थी, बताया था आपको कि वोट देने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जानना आपका हक है। इस पर कई वीडियो संदेश हमें मिल चुके हैं, सुनिए क्या कहना है देश का। इलेक्शन के टाइम में जो प्रत्याशियों की जानकारी के बारे में जो बताया, वो एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। ये अगर निर्णय चुनाव आयोग आने वाले विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल करें तो इससे लोकतंत्र का ही भला होगा। वोटर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कैंडिडेट के बारे में होनी चाहिए। जानकारी चुनाव आयोग को सार्वजनिक करनी चाहिए जिससे अच्छी छवि और योग्यता वाले लोग निर्वाचित हो सकें। हाँ, हमें प्रत्याशी की पूरी खबर और पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर हम उन्हें वोट दे रहे हैं तो कितने क्रिमिनल केसों में फंस चुके हैं, ये हमें पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैंने घंटी बजाई है एबीपी न्यूज़ की तरफ से।